बलात्कार के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के मामले को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी घमासान आज फिलहाल कुछ समय के लिए शांत हो गया है। यह आज उस समय हुआ जबकि सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की एक 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूरे मामले को एक बार सुना समझा और सीबीआई की याचिका पर एक फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और इससे कुलदीप सेंगर के बाहर निकलने का जो एक रास्ता था वो फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस के अलावा जो 3 सदस्यीय बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने 4 सप्ताह बाद कुलदीप सेंगर से एक जवाब भी मांगा है और 4 सप्ताह बाद एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उनके आसपास के तमाम लोग, तमाम समाज सेवी संगठन, महिला संगठन जो एक सप्ताह से लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। रेप सर्वाइवर है लड़की, उसने कहा है कि उसे पहले भी न्यायपालिका पर विश्वास था, आज भी न्यायपालिका पर विश्वास है, उसने कभी भी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं जताया है। लेकिन हाईकोर्ट का जो आदेश था 23 दिसंबर का, जिसमें जमानत देने की बात हुई थी, उस पे ये तमाम लोग नाराज थे और लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि 2017 में ये मामला आया था जब पीड़िता मात्र 15 साल 10 महीने की थी। तब कुलदीप सेंगर के ऊपर एक आरोप लगा था कि उसने अपहरण कर लिया था, अपहरण के बाद रेप करके उस महिला के साथ, मतलब जो बच्ची थी कहा जाए उस समय, तब ये मामला सुर्खियों में आया था। लगभग 2 साल तक उत्तर प्रदेश के उसी प्रभाव जिले में चलता रहा, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी घटी, लगातार पीड़िता का जो परिवार था, उसके पिता के साथ, उसके चाचा के साथ और अन्य रिश्तेदारों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसके एक चाचा को किसी मामले में फंसा दिया गया था और बार बार पीड़िता जो है और उसका परिवार ये आरोप लगा रहा था क्योंकि कुलदीप सेंगर एक प्रभावशाली नेता है, इसलिए उसके इशारे पर ये सब हो रहा है। और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इस पूरे मामले को यूपी से उठाकर दिल्ली भेज दिया, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने 2 महीने के अंदर इसका फैसला भी सुना दिया। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया कुलदीप सिंह सेंगर पर और उसके अलावा आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके वकील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको बता दें, जैसे ही 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत का एक आदेश हुआ था हाईकोर्ट दिल्ली से, उसके बाद से लगभग 6 दिनों तक लगातार न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के बहुत सारे महिला संगठनों ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसका विरोध किया था। जैसे कि हमने कल भी इस संदर्भ में एक बात कही थी, एक महिला संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था, आम लोगों पर हमला करने वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनको एक शेल्टर होम बनाकर उसमें रखा जाए, खुले पे छोड़ा जाना घातक है। तो एक तरफ जब जानवरों को शेल्टर होम भेजने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है आम जनता को बचाने के लिए, तो एक रेपिस्ट को कैसे बाहर रखा जा सकता है। एक बहुत बड़ी बात थी जो कि पिछले दिनों महिला संगठन के लोगों ने कही थी। बहरहाल आज की इस घटना के बाद से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुलदीप सेंगर के जेल से बाहर के निकलने के रास्ते पर रोक लगा दी है, एक बार फिर ये मामला टलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पीड़िता है उसका बार बार ये कहना है यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो फूलन देवी बनने से भी नहीं चूकेगी। उसने ये भी कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी। उसने ये भी आरोप लगाया उसके पति की नौकरी भी छुड़वा दी गई है। जो आरोपी है इतने प्रभावशाली हैं कि अपने प्रभाव से किसी किस्म से उनके जीवन पर आए दिन कुछ न कुछ अत्याचार करते रहते हैं, कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी करते रहे। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसको उसके परिवार की जान को खतरा है। खासतौर पर इस मामले को लेकर पीड़िता ने भी कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की बात कही है, वो मिलना चाहती हैं, अपनी व्यथा रखना चाहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया गया, उसके बारे में पीड़िता ने क्या कहा उसको सुनते हैं। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, भी संघर्ष मेरा जारी रहेगा।
बहरहाल कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में फिलहाल एक विराम लगा दिया है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कुलदीप सेंगर को जमानत पर रिहा करने का, वो स्थगित कर दिया गया है। 4 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आने वाले समय में और क्या क्या अपडेट इस मामले में आते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह पीड़िता के पक्ष में महिला संगठनों ने खुलकर धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई, वो निश्चित रूप से एक मिसाल है। जिसके आगे कहा जाए कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उसके बारे में बहुत ही संयम के साथ सुनना पड़ा। और आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है शायद उसी धरना प्रदर्शन का नतीजा है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।